सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा बनाई गई है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब बरवाड़ा घटना 2014 घटने का वास्तविक कारण पार्ट नंबर 3। संत रामपाल जी महाराज के लिखित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक राम कुमार ढाका पर जारी हुआ तो RSSS वाले जल भुन गए और षड्यंत्र का विष उगलने लगे। पूरे देश विदेश के भक्तों के बीच RSSS समिति झूठा संदेश भिजवाए कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भक्तों को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 24/9/2014 को पेशी पर अवश्य आना है। बस क्या था, RSSS समिति द्वारा उगले हुए षड्यंत्र के विष के लड्डू समझकर सारे भक्तगण निकलने के लिए दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्थित रैली मैदान में एकत्रित हुए। अपार भीड़ एकत्रित हुई। RSSS समिति फूले नहीं समाई। भक्तों के हाथों में जजों एवं न्यायालयों के खिलाफ तख्तियां थमा दी। संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भड़काते हुए समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषण के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी को प्रोवोकेट करते गए और सारे भक्तगण उनके षड्यंत्र के विष से बेखबर अपने सामने अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। हम इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्म के दूत RSSS समिति का ही सहयोग करते गए। मैं लेखक भी चंडीगढ़ सेक्टर 17 के रैली मैदान में दिनांक 24/9/2014 को पहुंचा। इस स्थिति में रामकुमार ढाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचकर अपनी जमानत करा ली। क्योंकि अवमानना का केस कोई हीनियस अपराध में के अंतर्गत नहीं आता और जमानत अक्सर मिल ही जाती है। उक्त तिथि को रामकुमार ढाका ने अपने गुरुजी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शो काज में वर्णन किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। इस समिति का संचालक मैं रामकुमार ढाका, मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। रामकुमार ढाका का उक्त बयान न्यायालय में एक ही यह साबित करने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश से ही गठित की गई है काफ़ी है। बता दूं कि मैं लेखक दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा कि रामकुमार ढाका उच्च न्यायालय से अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच पर भाषण दिया कि न्यायालय ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं उपस्थित हुए, तो बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, ठीक होते ही न्यायालय के समक्ष आवेंगे, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। अपने भाषण में रामकुमार ढाका ने कहा कि हमारे सतगुरुदेव जी ने जज का मूड फेर दिया है और जज के अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा दिया और वहीं अनाउंस किया कि मुकदमा में आगे की तिथि 5/11/2014 को निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित तिथि की पेशी पर पुनः आप सभी भक्तों को चंडीगढ़ पहुंचने का सतगुरुदेव का निर्देश आ चुका है। अब कोई भी भगत बरवाला आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो वे अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को आदेश व निर्देश दिया कि दिनांक 5/11/2014 को रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुंडा न्यायालय में अवश्य संदेह उपस्थित रहें। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला आश्रम चले गए तो कुछ लोग अपने घर लौट गए। मैं भी घर लौट गया और 5/11/2014 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए मैं लेखक उमा शंकर राय, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, तथा बक्सर का एक भक्त राजकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतज़ार करने लगा।
इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपने कुटिल चाल एवं षड्यंत्र को और प्रभावी करने के लिए र्यूमर फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भक्तगण अतिशीघ्र इस समिति का सदस्य बने और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करें। फिर क्या था, भक्तों की होड़ सी लग गई और अतिशीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उन 10 लाख लोगों का नाम एवं हस्ताक्षर के साथ लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए अपना साधन बना लिया। अपना जनबल दिखाने एवं न्यायालय पर दबाव बनाने की नीयत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सत्र न्यायालय में दायर किया और धमकाया कि ये सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी में जाएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विष को और विषाक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारियों के नाम समिति के अध्यक्ष रामकुमार ढाका जी की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में यह लिख कर धमकाया गया था कि दिनांक 5/11/2014 को हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ में पेशी पर आते हैं, रोकने की ताकत हो तो रोक लो। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की पुलिस बेचारी मुट्ठी भर इतने बड़े हजूम को कंट्रोल कर पाएगी, ये सोचकर पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अपनी व्यवस्था सुनाते हुए चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि इस मॉब को भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित हो जाएगा, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसी धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में तो यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की देखरेख एवं दिशा निर्देश में स्थापित की गई है। और दूसरी बात कि ये अपने अनुयायियों को मना करते तो भी वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराध युक्त करते नहीं करते, अतः उनकी पूर्णतः जानकारी में हर करते की गई। यह विचार करने की बात है कि जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता, संत को संत मानकर नहीं चलता, बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद प्रतिवाद को लेकर चलता है। इस विधान से वह जज वाकिफ नहीं होता कि बिच्छू संत के करों में बार बार डंक मारते रहे, मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़कर बिच्छू के जीवन रक्षा के लिए उनके अनेकों डंक को सहते रहा, उसके डंक मारने का परवाह न कर उस डूबते हुए बिच्छू के जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती रही और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिस तरह बिच्छू के डंक मारने की क्रिया को पार्थिक देखकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ़ ही समझ रहा होता है, उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने देता, उसी तरह जज महोदय यह समझ रहा होता है कि संत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो ये सभी ऐसा अपराध नहीं किए होते। आप भक्त समाज भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य हमें देंगे। मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/2014 के पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक को सूचित करने के लिए संचालक रामकुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी, जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों नंबर स्टेटस में नहीं था। न्यायालय ने रामकुमार ढाका के वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार के अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुए। साथ ही रामकुमार ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा
सरकार एवं पंजाब सरकार तथा चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस को कितनी बार कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकता है, पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराया। साथ ही न्यायालय ने रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी एवं ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को भी न्यायालय में आने से पूर्णतः अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। 144 CRPC की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/2014 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया कि उपरोक्त तीनों रामकुमार ढाका, रामपाल और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहें। शेष किसी को भी उपस्थित नहीं रहना है और न ही चंडीगढ़ आना है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व से ही सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11/2014 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भक्त पहुंचे। मैं भी इस तिथि पर चंडीगढ़ पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेड को तोड़ डाला। लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को अव्यवस्थित एवं अस्थिरता से बचा लिया। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।